होगी। आपको ना पट्टी पढ़ाई जाती है, क्यों आप मॉब मेंटेलिटी में आते हो। आपको एक चीज आपके दिमाग में डाली जाती है और आप ये सोचते भी नहीं हो कि वो सही है गलत है। क्यों? क्योंकि आपका पड़ोसी भी उसको कर रहा है और उसके साथ वाला भी कर रहा है। आपको लगता है चल मैं भी चलता हूं। आज बांग्लादेश में लोगों को लग रहा होगा कि वो जीत गए, जीते नहीं है वो। ये कुर्बानियां दोस्तों कागजों पे अच्छी लगती हैं और आपने कुर्बानी की। ये ना आप ये समझना, जो आपका दुश्मन होगा उसका दुश्मन कहेगा। इन दिस केस लेट्स से इंडिया पाकिस्तान अगर दोस्त नहीं है, आज इंडिया और बांग्लादेश दोस्त नहीं है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात में आपको लोग दूसरे मुल्क के बताएंगे वाह यार कुर्बानी दे दी, आप सैक्रिफाइस दे दी। घास से जिंदगी निकाल लोगे, घास खा के नहीं निकालोगे। सो बांग्लादेश के लोगों को तो आप समझ आए। एंड बाय द वे टेक्निकली बांग्लादेश सही नहीं था। आज आप प्रेस रिलीज जो आईसीसी की आई है उसमें झूठ तो होगा नहीं, उसमें मल्टी लेयर्ड आया है यार कि आज हमने उनको वो कहा, परसों हमने वो कहा। वो अड़े रहे ना बांग्लादेश। आई नो उनकी पॉलिटिकल सियासती मजबूरियां थी, वो कुछ कर नहीं सकते थे। बट मुझे हैरानी है कि वहां के जो क्रिकेट बोर्ड के चीफ थे अमीनुल इस्लाम, और 10 साल तो उन्होंने आईसीसी में काम किया है, उनको तो आईसीसी का एक एक पत्ता पत्ता जानता है यार, उनको एक एक चीज। वो किसी एक दफ़ा फिर से रिएक्शन देंगे आज भारतीय मीडिया के कुछ अहम सवालों का। असल सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दिया तो फिर इस T20 वर्ल्ड कप का क्या होगा। अब वहाँ पे चर्चा ये हो रही है कि पाकिस्तान से उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान शायद बिल्कुल कोने पे ला के 7 को मैच है तो 6 को 5 को या 4 को पाकिस्तान कहेगा जी हम नहीं खेलते। अब ऐसा क्या हो सकता है। हाँ, यहाँ पे एक पॉलिटिकल राय है। रात में अपना न्यूज़ अपना मीडिया सुन रहा था जिसमें खबरों में कुछ चीज़ें आ रही थी कि कुछ लोग बिल्कुल इस चीज़ के हामी है कि बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ जाए और बाइकआउट कर दें। लेकिन दूसरी सोच ये है कि उस बाइकआउट से मिलेगा क्या, उससे काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। तो भारत में जो ज़्यादातर मीडिया चर्चा कर रहा है वो ये कर रहा है कि पाकिस्तान जो है हमें कोने पे ला के मारेगा। अभी तो चलें बांग्लादेश का तो काफ़ी अर्ली हो गया, उन्होंने स्कॉटलैंड को एडजस्ट कर लिया। अगर 5 या 6 फरवरी को पाकिस्तान कहता है जी नहीं खेलना वर्ल्ड कप, तो क्या होगा। तो क्या वर्ल्ड कप हो पाएगा? अगर हुआ तो उस वर्ल्ड कप से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फाइनेंशियल लॉस होगा या बाकी क्या लॉस होगा, इसके ऊपर ये लोग भी बात कर रहे हैं। तो सोचा मैं इनके साथ मिल जाऊँ। असल परेशानी मैंने बता दी है कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर दिया तो फिर भारत की होस्टिंग, भारत की कमाई, भारत का वो सारा कुछ समझ रहे हैं ना, वो क्या होगा। सुनते हैं पता होगी। और उन्होंने अपने बोर्ड को गलत पिक्चर। दिक्कत आती है कि जब आप अपने बोर्ड को या तो गलत पिक्चर दे रहे हो या वो जो गलत समझ रहे हो आप उनको टोक नहीं रहे, आप उनको बता नहीं रहे हो। बांग्लादेश ने शुरू से लड़ाई ऐसी लड़ी जिसमें इन्होंने अपनी सरकार को बताया ही नहीं कि भैया ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। बांग्लादेश शायद वो मुस्तफिजूर, मैं मानता हूं मुस्तफिजूर का जो हुआ था नीरज, वो शायद उस वक्त पे ना अजीब था, गलत था, अजीब था कि वो होने ही नहीं चाहिए थे। अगर ऑक्शन में भी थे तो यार आप इनडायरेक्टली कह देते कि यार इनको मत खरीदना, मुस्तफिजूर की भी इज्जत रह जाती। और फिर उसके बाद जो हुआ, अब बाय द वे एक बात मैं बताऊं, लोग जो हकों की बात करते हैं, यार आईपीएल है तो एक प्राइवेट टूर्नामेंट। आई एम सॉरी, आप एक नौकरी करने जाते हो नीरज, ये डिफेंड नहीं कर रहा हूं बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। आप एक नौकरी ढूंढते हो, आपको चिट्ठी मिल जाती है, ठीक है, उसके नीचे ये भी लिखा होता है एम्प्लॉयर का कि भाई मेरे पास वो राइट है विड्रॉ करने की। लास्ट मिनट में वो कह सकता है आपको सॉरी यार आपकी जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। वही चीज मुस्तफिजूर के साथ हुई, होनी नहीं चाहिए थी बट हो गई। और आप भी जानते हैं। चलें ये एक अच्छी बात है। दूसरा एंगल इनका ठीक है कि ऐसा ना होता तो शायद इतना हंगामा ना होता, आज बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर ना होता और इतनी तिगड़म ना होती। तो बेसिकली मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, करना नहीं चाहता। फसाद की जड़ है वो भारत है, भारत से ही फसाद शुरू हुआ, इनिशिएटिव इन्होंने खुद किया। अब पता नहीं इन्होंने जानबूझ के किया कैसे किया, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये विक्रांत साहब कम से कम इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। क्यों हुई, ठीक है, और उनके मुल्क में बांग्लादेश में क्या चल रहा था सब जानते। अब हमें पता था कि अब क्रिकेट जो है ना फुटबॉल बनेगा, वो बना। बट यार आप में से क्या बांग्लादेश में किसी ने ये कोशिश की
कि यार इस मसले को सुलझा लिया जाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 फरवरी देखा, जहां पर वहां पे इलेक्शन है। अब आ रहे हैं ना बांग्लादेश के पुराने प्लेयर, आ रहे हैं ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पुराने जो मेंबर्स थे, वो बोल रहे हैं ना कि मरवा दिया यार इन्होंने। पर सर अब बोल के फायदा क्या? देखिए अब आप तो चिड़िया तो खेत चुके निकल चुकी है ना। अब देखिए ना बांग्लादेश, आई नो वो उनका नुकसान। अब अगेन नितिन, हम यहाँ पे बैठकर उनके फायदे नफे नुकसान की बात करें कि उनके ये करोड़ का ये होगा वो होगा, वो भी मुनासिब नहीं। नहीं, आपकी बात ठीक है सर। मेरा पॉइंट ये है कि उनकी मर्जी है, ये उनकी दुनिया है। ये अनफॉर्चुनेट है। आज ऑफिशियल हुआ ना नितिन के एक मेंबर बोर्ड एक वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। इट इज ये होना नहीं चाहिए, हो गया है। हाँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि मसले को बेहतर दोनों तरफ से सुलझाया जा सकता था, लेकिन आईसीसी। अच्छी बात है यार, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ इनकी बातों से, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ इनकी बातों से कि दोनों तरफ से कोशिश सही नहीं की गई। लेकिन अगेन हमने देखना ही होता है कि कोई भी अगर मसला होता है तो वो मसला शुरू कहाँ से हुआ। तो ये कम से कम आज की इनकी इस वीडियो में ये अच्छी बात है कि ये मान रहे हैं कि स्टार्ट भारत से हुआ। तो अब मुझे ना, अगेन आप कहते हो आईसीसी इंडिया है, इंडिया आईसीसी है यार। आज तो चलो आईसीसी चेयरमैन जय शाह है, इंडियन है। इससे पहले तो कई साल आईसीसी चीफ इंडियन थे ही नहीं थे। शशांक तो मनोहर के यार बाद मतलब ये क्या बात हुई यार? ये क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द पूंछ घुमाते घूम ले हो, वो मतलब ठीक है, बट हम नहीं घूम ले हैं, हम नहीं घूम ले हैं, वो घूम ले हैं। उन्होंने देखा है ताकतवर मुल्क है, उन्होंने देखा है अपने से 4 गुना बड़े मुल्क को इन्होंने पछाड़ दिया। उन्होंने देखा है कि तगड़े हैं भाई, ये तो तगड़े हैं। हम तो ऐਵੇਂ ही भारत पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे थे कि पता नहीं कोई एलआई बनेगा हमारा, ये तो फारिग हैं। हम नहीं घूम ले, वो घूम लें। तो ठीक करें ज़रा इस बात को। वो बुला रहे हैं, आपके मोदी साहब मिलना चाह रहे हैं, सर प्लीज़ मुलाकात करें, मिलते कर रहे नहीं मिल रहे। इसका मतलब है आप खुद से नहीं मिल सकते उनसे। अगर ऐसा होता तो मोदी साहब की मुलाकात हो चुकी होती। हम नहीं घूम लें, वो हमारे पीछे घूम लें, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि गधा कौन है और घोड़ा कौन। समझ आई है ना? क्रिकेट में आप इंडिया को कह देते हो, आई नो पावर जब आपके पास है आप उसको एक्सरसाइज बेहतर करते हो। तो बांग्लादेश तो ठीक है, अब सवाल यह है पाकिस्तान। असल मुद्दा अब शुरू हुआ है, अब मजा आएगा। पाकिस्तान के केस में नितिन ने नीरज, फर्क ये है वहां पर एक इंसान, आज उनको एडवांटेज क्या है पाकिस्तान, जो एशिया कप में उनको नुकसान था। एशिया कप में एक इंसान 3 हैट पहन के घूम रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ, एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ एंड पाकिस्तान होम मिनिस्टर। उस टाइम पर वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट, वो एज होम मिनिस्टर उनको अपील करता था। बट एज पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन जो है ना, उनको मालूम था कि यार मतलब मैं ना नुकसान नहीं कर सकता क्रिकेट का। एंड एज एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ उनको यह भी पता था कि भाई मैं बढ़ के तो मार सकता हूं बट मैं टूर्नामेंट का नुकसान नहीं कर सकता। तो उनको तीनों में इतना मतलब उनका अलग अलग अलहदा था कि वो कहीं ना कहीं क्या हुआ उस एशिया कप में, उस एशिया कप में मुझे लगा कि मोहसिन नकवी ने अपनी शायद बहुत इज्जत नहीं करवाई। आई एम सॉरी टू यूज दिस रेफरेंस। ये यार कितना गलत बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब स्टार बने हैं, उन्होंने एक नई ज़बरदस्त किस्म की रिवायत खड़ी की है कि अगर कोई टीम छिछोर पने पे आ जाए तो उसको उसकी औकात कैसे याद दिलाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या गलत किया? गलत आप लोगों ने किया। नो हैंड शेक आप लेके आए, उसके बाद ट्रॉफी एशियन क्रिकेट उसका क्या कहते हैं, वो उसके चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है आई गेस। तो वो ट्रॉफी देने के लिए खड़े रहे वहाँ पे 1-1.5 घंटा, बदतमीजी आप लोगों ने की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो सज़ा दी है। सज़ा देना तो किसी कहीं पे भी अच्छा समझा जाता है। अगर कोई गिल्टी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपके उस नमूने कप्तान सूर्य कुमार ने तो ड्रामा किया वहाँ पे। आपकी वो जो घटिया मैनेजमेंट है क्रिकेट की, उन्होंने तो तमाशा लगाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं पता था कि तमाशा हमारे साथ लग जाएगा। सो उनके किरदार को आप कैसे मनफी कर सकते हैं? उन्होंने क्या किया? वो तो ग्रेसफुली खड़े हुए थे वहाँ स्टेज पे। क्या ये ट्रॉफी आप जीते हैं, हम आपको अपने हाथों से ट्रॉफी देते हैं। घटिया हरकत तो आपकी तरफ से हुई। उन्होंने तो आपको सज़ा दी है, जो अभी तक चुभ रही है कि ट्रॉफी नहीं मिल रही आपको। तो ये गलत बात इन्होंने की है कि वो मनफी
आपके एंगल में होंगे भाई, हमारे या बाकी दुनिया के एंगल में नहीं है। हाँ, वो मनफी होते अगर वो स्टेज पे ना खड़े होते कि नहीं इंडिया जीत गया मैं ट्रॉफी नहीं देता, ऐसा नहीं हुआ। वो खड़े रहे। आप लोगों ने थिएटर लगाया कि ट्रॉफी नहीं लेनी इनसे, ले लो, चूप लो अमिया, नहीं मिला फिर आपको। ये गलत होगा, मैं पहले से माफी मांगू, लेकिन जो गुंडा होता है उसको लगता है कि यार मैं सबसे पावरफुल हूं इस एरिया। वो पावरफुल नहीं होता, वो बदनाम होता जैसे भारत है, गुंडा बनने की कोशिश की पिछले साल और मुंह की खाई। फिर गुंडा बनने की कोशिश की क्रिकेट एशिया कप में, फिर जलील हुए। तो आपकी बात ठीक है। है। तो मुझे लगता है कि पावर होना, ट्रॉफी लेके भाग गए यार, आज दुनिया बोलती है ना यार। दुनिया बोलती है, ठीक किया उन्होंने आपके साथ, औकात याद दिलाई आपको। भाई मैंने अगर एज जर्नलिस्ट 2 या 3 या 4 या 5 या 50 गलतियां की हैं, और जब सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं उसको, यार मुझे शर्म तो आती है ना। और तुझे फ्रंट फुट नहीं पता, मुझे शर्म तो आती है। और तुझने फलाना किया था, मुझे शर्म तो आती है यार। किसी इंसान के आगे अगर आप ये लिखते हो ट्रॉफी चोर, और वो इंसान यार यार आप कैसी घटिया बातें कर रहे हैं। ट्रॉफी चोर आपके सामने ले गई, चोरी सामने से होती है। विक्रांत गुप्ता साहब, आपको अच्छा भला मैं साफ ही समझता हूँ, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं। सामने से चोरी करके ले गए, ये चोरी होती है? ये औकात याद दिलाना होती है वो। अब मुझे आपसे चलें सीरियस सवाल कर लेता हूँ, फिर भारती कहते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही बैशिंग करने लग जाते हैं। अब मुझे पता है, नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब स्टेज पे मौजूद थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते ट्रॉफी देने के लिए भारतीय कप्तान को स्टेज पे खड़े रहे घंटा 1.5 घंटा कि नहीं? खड़े रहे। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि नहीं? सब जानते हैं। ड्रामा किसने किया? वो आपका T20 का बंदर कप्तान जो है, उसने ओवर एक्टिंग जो करता है, उसने कहा मैंने नहीं लेनी इनसे, हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन पहले वही हाथ मिला रहा था यूं झुक झुक के मोहसिन नकवी साहब को। ड्रामा आपने किए है, चोरी क्या होती है? कि मतलब कि बाहर से कुछ कर लिया है, सामने से लेके उन्होंने भेजो इसको बाहर, इन इडियट्स को देनी नहीं है, इनको इज्जत रास ही नहीं है। तो प्रॉब्लम आपके साइड पे। मान भी लिया करो ना यार कि हमारे कप्तान ने, छिछोरे ने घटिया हरकत की थी, ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की थी, वो उड़ता तीर ले लिया था, पड़ गया पीछे। एक मुल्क का बड़ा इंसान हो, होम मिनिस्टर हो, वहां के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, अच्छा नहीं लगता। बट इन दी एंड अगर उनको ये लग रहा है किसी को भी कि गुंडाई करके मैंने मतलब बता दिया दुनिया को, गुंडे से ना लोग डर सकते हैं, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहा। जैसे आपकी टके की इज्जत नहीं है पूरी दुनिया में, अब तो खैर बिल्कुल नहीं रही। गुंडा बनने की कोशिश की थी, 6-0 करा लिया, बल्कि सुने 8-0 हुआ। एशिया कप में गुंडे बनने की कोशिश की थी, ट्रॉफी को अभी तक रो रहे हो बैठ कर। अच्छी बात की आपने, गुंडा बनने की कोशिश मत करें। फिर मुंह की खानी पड़ती है, इज्जत टकेगी नहीं होती, जैसे आजकल आप लोगों के साथ हो रहे हैं। हर जगह बदनाम हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं ये वैसे ही रेफरेंस लिया है, मुझे और कोई लफ्ज नहीं आया। तो ये नहीं कि वो हैं मोहसिन नकवी, लेकिन एशिया कप के बाद ना, एशिया मैं चैंपियंस ट्रॉफी में मैं 2 मोहसिन नकवी को जानता हूं। एक चैंपियंस ट्रॉफी में, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी बचाई, जिन्होंने बीसीसीआई के साथ बैठ के ये तय किया, बॉस आई नो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट बट सो आर वी। वो इंडिया पाकिस्तान मैच होता है ना एक, उसमें 2 टीमें खेलती हैं, तो ऐसा है बॉस, हम भी फिर हाइब्रिड करेंगे। और इंडिया ने माना और आईसीसी ने उसको वेट किया। एक वो, और अच्छा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी। बट जो पिछले साल मैंने मोहसिन नकवी देखे, एशिया कप एंड में, मतलब पाकिस्तान की टीम ब्लैकमेल कर रही है, होटल से नहीं जा रही है, उन्हीं के टूर्नामेंट है, वही चीफ है, फिर वो मैच रेफरी पे कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं यार टीम लेट पहुंचेगी, मैच करा दो, शूट हो रहा है, उसके बाद ट्रॉफी लेके भाग गए। आई एम सॉरी, हो सकता है आपकी एक इज्जत, भाई ऐसा नहीं है दर्द हो इंडिया रहा में है बैठ के मेरा। किसी पाकिस्तानी की इज्जत, जैसे पाकिस्तान में बैठ के लोग इंडियंस की इज्जत भी करते होंगे, मुझे लग रहा था कि नहीं यार। बच्चे करते नहीं होंगे, कुछ थोड़ी शर्म कर लिया करें आप भारतीय लोग, साफी खास तौर पे मीडिया के जो लोग हैं। तुम तो हो के गए हो यहाँ पे, तुम्हारी वो वीडियोस चला दूं मैं किसी दिन,
मतलब इतने बायस हो आप लोग या इतने डरपोक हो आप लोग कि खुल के सच भी नहीं बोल सकते हो। बोलो ना कि वहां बहुत इज्जत मिली मुझे, मुझे लगा ही नहीं मैं कहीं और हूँ, 2-3 दफा आ चुके हो। मतलब शर्म आ रही है तुम्हें सच बोलते हुए, या डर लग रहा है तुम्हें मोदी या गुदी मीडिया से कि पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे? और अगर नहीं सच बोल सकते तो ये आधा सच और आधा इधर तितर बितर करने की जरूरत नहीं है, तो चुप रहो। दिस मैन इज डिफरेंट। पर एंड में क्या हुआ? आज वो आए हैं, आज उनको जो उन्होंने बोला है उनको 200% बोलना ही बोलना था। मैं ये सब एक्सपेक्ट कर रहा था, और आपको इतना भी बता दूं, आईसीसी भी एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड व्हेन आई से आईसीसी, मैं फ्रैंकली सच मैं बात करता हूं, जय शाह भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट सर वो ठीक है। आईसीसी इज मेड ऑफ डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स, जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी, सारे है ना। बट जो इंपॉर्टेंट आईसीसी के मेंबर्स होंगे, 2 या 3 या 4 बोर्ड, प्लस आईसीसी चेयरमैन जय शाह, आईसीसी सीईओ संजय गुप्ता, ये जानते थे, इनको इतना इल्म था कि अगर वो आज वो प्रेस के सामने आएंगे, ये बोलेंगे। बोलेंगे, बोला, एक स्टेटमेंट दे दिया, बट करना, कहना एक बात होता है सर, और उस चीज को कर ले जाना एक अलग बात होता है। आपको मतलब ठीक है, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम हमने देखा, एशिया कप के टाइम पे भी हमने देखा, सब चीजें देखी, मोहसिन नकवी ट्रॉफी देके लेके चले गए, सब कुछ हुआ। लेकिन बांग्लादेश की इस पिक्चर के अंदर में पाकिस्तान की जो एंट्री है, ये क्यों है, किस वजह से है? पहली बात तो ये। और सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान हो और आप आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में जाकर आप बांग्लादेश का सपोर्ट करो, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब जब बांग्लादेश बाहर हो चुका है ऑफिशियली, क्या पाकिस्तान, जो कि खुद मतलब हम सबको पता है कि उनके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, अगेन वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट छोड़ने के कगार पे आ सकता है? सारा गणित कर लिया होगा सर मोहसिन नकवी ने, कर लिया होगा कि इसका नफा इसका नुकसान क्या होगा, अगर हम बांग्लादेश के सेंटीमेंट के साथ जाएंगे, हमारे लिए चलो हो जाएगी एक जीत, लेकिन वर्ल्ड कप छोड़ना सिर्फ दूसरी टीम के लिए, कि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बेहतर नहीं किया, इनजस्टिस किया। भाई सारी चीजें तो आईसीसी ने बता दी ना, एक बार नहीं 5 बार बताई, 5 बार उनको बताया गया कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आप यहां पर खेल सकते हैं, कोई संकट नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया तरीके से। और जब 24 घंटे का वक्त दिया गया, आप आए नहीं आईसीसी को बताने अपना डिसीजन, आईसीसी ने उस टाइम फ्रेम का प्रयोग किया, कर दिया रिप्लेस। बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हरकतें कर गया है एंड में, आई थिंक दे आर गोइंग टू सफर। आई फील फॉर देम, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उनका हाल पाकिस्तान से ज्यादा बुरा था। उनकी जो एक लीग होती है, पाकिस्तान भी अपनी एक लीग कराता है पीएसएल, बांग्लादेश अपनी लीग कराता है बीपीएल। बीपीएल में बॉस कल उनके बांग्लादेश बोर्ड के डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया। असल में जी मसला ये है कि इनको डर और खौफ ये है कि पाकिस्तान बाइकआउट करेगा, कोई पता नहीं, हो सकता कर भी दे, तो क्या होगा, वर्ल्ड कप से अगर 1-2 दिन पहले कर दिया तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा, क्या पूरा का पूरा टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी तरफ कुछ कार्टून नेटवर्क वाले भारत के बैठ के वो ड्रामा करेंगे, ये तो पंगले हैं, ये कैसे करेंगे। इनकी बोंगियाँ सुन के ना सिर्फ हंसी आती है। अभी जितनी हमने बात सुनी है इनकी 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 बातों में डर है कि चले बांग्लादेश को तो हमने काबू कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को कैसे करें, पाकिस्तान नहीं होने वाला तुमसे काबू। और हम अपनी वो जैसे लास्ट, फिर मैं कहता हूँ 25 में जो हुआ आप लोगों के साथ, वक्त, जगह और फैसले का तयन जो है वो हम खुद करते हैं। और यहाँ पे भी इनको यही है कि यार ये पाकिस्तानी है, ये तो हर चीज़ खुद से करते हैं, ये तो सरप्राइज़ देते हैं, तो यहाँ कोई ऐसा सरप्राइज़ ना दे दें कि हमारी बैंड बज जाए। और यही बैठ के अब ये 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। आज 25 जनवरी है, 10-12 दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप में। इनको ये है कि यार ना टीम अनाउंस कर रहे हैं ना तैयारियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं पाकिस्तानी। वेट करो भैया, आपने अपनी चाल चल ली, हो गई, जीत की खुशियां मनाओ, मना भी रहे हो, बांग्लादेश को धो रहे हो बैठ के, हम बांग्लादेश के साथ खड़े, ये तो कंफर्म होगी बात। बाकी रहेगी बात वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अभी क्यों बताएं, हैं मज़ा आ रहा है ना इंडियन मीडिया की चीखें सुन के, तो अभी चीखें सुनेंगे, टाइम पे बताएंगे। कंटेंट समझ में आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। भारतीय दोस्तों के लिए जाते जाते यही पैगाम, ये है आपका गुदी मीडिया, झूठ झूठ डर खौफ
आधा सच आधा झूठ मिक्स मलाई कुछ इस तरह का चला रहे हैं। मर्जी है भैया, सुनने सुने। मैं आपको लग रहा है कि अगर मैं खुद से कर रहा हूँ तो आप अपने वो यूट्यूब पे देशभक्त की अभी रिसेंट एक वीडियो आई है इंडियन मीडिया के ऊपर, उसको लाजमी देखिएगा जिसमें उन्होंने अवार्ड दिए झूठ के, उस पर भी रिएक्शन करूँगा। और मज़ीद ये कि के रिएक्ट देख लें अपने एक भारतीय यूट्यूबर का जो आपके इंडियन मीडिया को डेली एक्सपोज करता है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो तो बिल्कुल आपका राइट है, आप इख्तलाफ करें और अच्छे बच्चों की तरह मेरे खिलाफ पेश हो, कमेंट बॉक्स में आए, अपनी राय दें, मैं जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।